अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है वाइल्ड वुड्स। और ये जो है ना, वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेस है समर्स में इस जगह को विज़िट करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये इस तरह की प्लेस है, लाइक जैसे मरी में माल रोड होता है ना, बहुत क्राउडी। और मतलब माल रोड के करीब करीब सब चाहते हैं कि होटल्स लें हम लोग। तो ये भी कुछ इसी तरह की जो है वो प्लेस है, बहुत मज़े की प्लेस है। ये सामने जो है वो हमारे ओशन है, और बिल्कुल ओशन पर ही जो है हमारा होटल था। अभी यहाँ पर जो है खूबसूरत सी मॉर्निंग का जो आगाज़ है वो हो चुका है। कल में हम लोग आए थे और आते साथ हमने अपना सारा सामान जो है वो होटल में रखा, और उसके बाद रात में हम लोग चले गए थे फ़न करने। वो वीडियोस मैं करती हूँ आपके साथ आगे शेयर। और ये थी खूबसूरत सी मॉर्निंग। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बोर्ड वॉक पर साइकिलिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ। और मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं न्यू जर्सी में, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है बोर्ड वॉक पे आप किसी भी किस्म की स्केटिंग और मतलब स्केटबोर्ड्स लाइक साइकिल्स डॉग्स, ये चीज़ें आप नहीं ला सकते। लेकिन ये है कि लोग ले आते हैं, इतना वो खैर स्ट्रिक्टली मना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही थी कि मतलब प्रॉपर जो साइकिल्स होती हैं और हर चीज़ यहाँ पर जो है ना वो बोर्ड वॉक पर जो है वो चल रही थी। ये एक थोड़ा डिफरेंस लगा, हर जगह के अपने रूल होते हैं। खैर जी, ये जो सामने ऑपोजिट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा बस आप आगे जाएं चंद कदम तो आगे सारा है पार्क। और उसके बाद हमें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, और हम लोग आ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो डिनर हम लोगों ने, सॉरी लंच था ये हमारा। अच्छा होता पता है क्या, बाहर के खाने खा खा के ना मतलब बंदा तंग पड़ जाता है। अब लिटरली मेरा दिल कर रहा था यार रोटी टाइप कोई चीज़ हो। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे रोटी खानी है। और यहाँ पे कहीं पे नियर में जो है वो पाकिस्तानी होटल था नहीं, और हम लोग इतना ट्रैवल करके आए थे, इतना मतलब लॉन्ग लॉन्ग हम लोगों ने ट्रैवल किया। वैसे भी दिन में 10 दफ़ा हम लोग गाड़ी में जो है वो बाहर जाते हैं बच्चों के साथ, कभी बच्चों को कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो जा जा के ना अब मतलब लॉन्ग ट्रैवल का बच्चे भी सुनते थे, मतलब मम्मा हाउ फार इज़ दिस, कि कितनी की दूर है जहाँ अब हमने ट्रैवल, मतलब सब ट्रैवल से जो है ना वो बस हुए भी थे। हालांकि हमारी गाड़ी काफ़ी बड़ी है, आप लेट के भी पीछे जो है हम लोगों ने मैट्रेस डाले हुए थे बच्चों के लिए कि आप वहाँ पर लेट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक हद होती है ना, बंदा टायर्ड हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर भी जो है हर जगह पे जो है ना ये आर्केडिया, मतलब जगह जगह पे जो थे वो मौजूद थे। और यहाँ पर बच्चों ने अन्नी जिसको कहते हैं ना डाली हुई, बच्चों ने तो जो डाली हुई थी वो डाली थी, मेरे हस्बैंड ने भी, वो भी उनको भी गेम्स वगैरह मुझे लगता है बच्चों को करवाते करवाते फिर आपका भी ज़ाहिर है इंटरेस्ट बन जाता है। और ये था हमारा खूबसूरत सा होटल, और साथ में हमें जो स्विमिंग पूल मिला हुआ था। और ये वैसे हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था, लेकिन क्या है कि ये हम लेट नाइट के लिए ले आते थे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा थोड़ा बच्चे खाते हैं, उनका ध्यान जो है वो सारा गेम्स वगैरह में ही होता है। तो इसलिए हम साथ ले आते थे कि जब भी इन्हें भूख लगेगी तो फिर बच्चे जो है वो पिज़्ज़ा खा लेंगे। वरना इतना टायर्ड हो कि जब आप घर वापस आते हैं तो दोबारा जाओ और बच्चों को खिला के कुछ लाओ, ऐसा सिस्टम नहीं था। अच्छा, यहाँ पर होटल में भी जो था ना वो कोई सिस्टम नहीं था फूड वगैरह का कि आपको होटल से ही मिल जाए। लेकिन ये कि हमारे घर कह रही हूँ, हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही जो था वो मतलब हर चीज़ जो है वो मिल रही थी, थोड़ी सी आप वॉक करें। और उसके बाद जो चीज़ हमें यहाँ होटल में हमारे लिए मौजूद थी वो एक माइक्रोवेव था, जिसमें आप कुछ भी अपना गर्म कर सकते हैं। दूसरा स्टोव था, अगर आपने कुछ बनाना हो तो आप बना भी सकते हैं। साथ में एक रेफ्रिजरेटर था। और ये यहाँ पर मेरे ख्याल से हर होटल में जो है वो लाजमी होती है। और ये यहाँ पर मैंने अपनी कुछ सामान वगैरह जो है वो रखा हुआ था। और ये मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, और सारा जो है ना थोड़ा मैस हुआ हुआ है, क्योंकि बच्चे दिन में 10 दफ़ा स्विमिंग पूल में जंप लगाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जंप लगाते हैं। मतलब जितने टाइम हम लोग होटल में रहते हैं ना, इनका काम होता है बस स्विमिंग पूल में ही रहो। और उसके बाद ये अपनी चाय और पिज़्ज़ा लेके अभी बाहर जाकर जो है इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक टी बैग होता है। आप लोग सब भी जब भी कभी ऐसे होटल्स वगैरह में जाएंगे, ऐसी जगह जाएं जहां आपको चाय नहीं मिलती, तो आप क्या करें, 3 in 1 का एवरीडे का मिलता है। एक ग्रीन टी का भी मिलता है, एक इलायची टी का भी मिलता है, प्लेन में मिलता है। तो आपको उसमें ना दूध डालने की ज़रूरत है, ना चीनी डालने की ज़रूरत है, ना ही तो पत्ती डालने की ज़रूरत है। आप जस्ट गर्म पानी में एक बैग डालें। यूजुअली मैं जब प्लेन में ट्रैवल करती हूँ तो फिर मैं अपने साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे आदत थी चाय पीने की, और अगर चाय ना पिए तो मुझे हेडेक हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने चाय छोड़ दी है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और ये सबसे पहले आप ये लाइव बर्ड की जो है ना वो ज़रा फाइटिंग चेक करें।
बर्ड्स बेचारे यहाँ पे इतने ज़्यादा, ये सीगल्स होते हैं, इतने हंग्री थे, और यहाँ पर आप कुछ भी खाने की चीज़ लेके बैठे तो साथ ही ये सब जो है वो आ जाते हैं। तो आपने तो क्या ही खाना है, बंदा जो है ना वो इन्हीं को फ़ीड करवाता है। और ख़ैर यहाँ पर वेदर जो था वो आज बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही सुहाना सा था। और मतलब ज़ाहिर है ट्रिप पे जब आप आते हैं वैसे भी आप फ्रेश माइंड होते हैं, तो आपको जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आता है, बंदा आता है इंजॉय करने। लेकिन एक बात है कि हर चीज़ की एक हद होती है। मतलब अभी आके ना थोड़ा मैं टायर्ड होना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि पीछे हम लोगों ने भी लास्ट मतलब वीक पूरा हमारा इसी तरह काफ़ी बिजी रहा, डेली एक्टिविटी। और उसके बाद अभी भी जो है वो स्टिल ऐसे ही है। और स्पेशली जब आप बच्चों के साथ होते हैं फिर तो आपको पता ही है, यू कैन इमेजिन जिनके बच्चे हैं। और अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था मेरे दिल कर रहा था रोटी का, तो रोटी तो मुझे मैसर ना हुई यहाँ पर। तो ये टाको जो है ना ये मैंने ले लिए, और टाको से जो है मैंने थोड़ा गुजारा किया, लेकिन मुझे ये भी खैर इतने अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद शाम में हम लोगों का डेली यही था, क्योंकि ये जो पार्क है ये बिल्कुल हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही है। तो ये पूरा मतलब एरिया बहुत मज़े का है। यहाँ की जो बोर्ड वॉक है वहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, शॉपिंग का आप दिल खोल के यहाँ पे अपने करें, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बड़ी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। आर्केडियाज़ यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, और बच्चे जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़न है, बड़ों के लिए भी फ़न है। इसके अलावा ये साथ ही में पार्क भी है, जो कि बिल्कुल आपका मतलब हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो पार्क में भी जो है वो बच्चे बार बार जो है वो यहाँ पे आके बच्चे कभी पार्क्स में जाना है बच्चों की, तो जो है ना ये बेस्ट प्लेस है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये इनकी यहाँ पर सारी बोर्ड वॉक है, और बोर्ड वॉक पे आप देख सकते हैं साइड पर जो है वो एक साइड पे सारा ओशन है, दूसरी साइड पर जो है वो सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, शॉपिंग बहुत ज़्यादा है, कपड़े जूते, मतलब यू कैन इमेजिन। और हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और फिर रात में हम लोग थक टूट के आते थे और आके सो जाते थे, और यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग हो चुकी है। और होटल्स में रहना अब थोड़ा ना मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ एक्चुअली में। आई मीन अपनी जो रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइंग विद माई लाइफस्टाइल। और अब मैं उन सब चीज़ों को, सुबह की मॉर्निंग फ्रेश वॉक और सब चीज़ों को मिस कर रही हूँ। होटल्स वगैरह में आके आप घर जैसे लाइफ जो है वो डेफिनेटली नहीं गुजार सकते। हालांकि यहाँ पे भी 2 टीवी थे सेम लाइक हमारे घर में है, लेकिन फिर भी घर जो है वो घर ही होता है। होटल्स जितना मर्ज़ी लग्जरी हो, मज़े की चीज़ें हों, और लेकिन फिर भी जो है ना वो घर घर ही होता है। अब आके ना मैं अपने थोड़ा घर को मिस कर रही हूँ, थोड़ा सा अपनी जो रूटीन है, अपनी जो लाइफ है उसको, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मतलब मैं मिस कर रही हूँ कि मैं सब कुछ जो हूँ वो बस अब हम जो है वो वापस चले जाए। लेकिन अभी भी खैर फ़िलहाल हमारा यहाँ पर जो है वो 3 डेज़ का स्टे है, 3 मतलब 4 दिन ही हो जाएंगे, तो वो हमें यहाँ पर गुजारने। और एक ये फ्रूट वाला जो है वो आया हुआ था, इसको हम देख रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड इधर बैठे हुए थे, तो इसने अपना सारा स्टॉल लगाया और फ्रूट्स वगैरह जो है ना यहाँ पे बेच रहा था। तो यहाँ पर जो यंगस्टर है ना वो बहुत मेहनती हैं। यहाँ पर लोगों को काम में शर्म नहीं है, किसी भी किस्म की शर्म नहीं करते लोग काम में। मेरे जैसी बंदी, मेरा कभी प्लान बने कि मैं सफाई कह रही हूँ कि मैं जॉब करूँ। अच्छा, मैंने 1-2 जॉब्स पे देखा लड़कियों को, सेल्स गर्ल्स थी, लेकिन वो बाहर की झाड़ू लगा रही थी। अब मतलब हमारे जैसी, मतलब मेरे जैसी मेंटालिटी की बंदी के लो मैं सफाई करूं, मतलब यहाँ घर की मैं बड़ी ज़बरदस्त सफाई करती हूँ अपने घर की, लेकिन ये है कि कहीं बाहर जाके मतलब मैं कहीं जॉब करूं और मैं उसके लिए मतलब डिश वॉश भी करना पड़ेगा और मतलब क्लीनिंग्स भी करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ में कोई शर्म नहीं, इतनी क्यूट गर्ल्स होती हैं, स्टाइलिश मतलब फुल, लेकिन जो है वो झाड़ू लगा रही होती हैं। हम लोग बीच पे जाते हैं तो यहाँ पे वेटर्स जो होती हैं वो बर्तन मतलब डिशेस वॉश कर रही हैं, कोई किसी किस्म की शर्म नहीं महसूस करता। और मैं आज तक मेरे ख्याल से इसीलिए जॉब नहीं कर सकी कि मुझे तो शर्म ही इतनी आती कि मैं जाके ऐसे झाड़ुएँ लगाऊँ या ऐसे डिशेस वॉश करूँ, तो मैं तो ये कर ही नहीं सकती। तो जाहिर है स्टार्ट जो है वो, अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो आप स्टार्ट में ही जो है वो टेबल कुर्सी के ख्वाब यहाँ पे नहीं देख सकते। पहले आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, उसके बाद जाके आपको जॉब करते हैं। हालांकि भी मेरे पास टाइम भी है और बच्चे दोनों मेरे स्कूल होते हैं, मैं सारा दिन घर पे फ्री होती हूँ, अकेली होती हूँ, इसीलिए हालांकि यूट्यूब से मुझे कोई ऐसी अर्निंग नहीं है यहाँ से, लेकिन ये है कि मैं जस्ट अपने टाइम पास के लिए कर लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि मेरी जैसी बंदी शायद यहाँ पर जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बिल्कुल जॉब नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जॉब से पहले आपको अपनी मैम मारनी पड़ती है, फिर जॉब करनी पड़ती है। जॉब में मतलब जो भी आपको टारगेट दिया जाए, क्लीनिंग का भी वो सम टाइम आप यहाँ पे होते हैं स्टोर्स वगैरह में, तो इतने बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, तो वो कहते हैं सामान सारा जो है वो शेल्फ्स में लगाएं और मतलब चेक करें, डस्टिंग करें, ये सब काम यहाँ पर सेल्स गर्ल्स के लिए
होते हैं यूजुअली। वैसे मैंने जॉब तो नहीं की, लेकिन मैंने अक्सर गर्ल्स को करते देखा है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ये तो सफाइयाँ कर रही हैं आसिफ, तो वो कहते हैं हाँ तो डेफ़िनेटली करना पड़ता है। जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है तो आपको करना पड़ता है। फिर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड बंदे की जो है ना वो कदर है। एक्सपीरियंस जब आपके पास होता है और फिर लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने से हाई रैंक पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करें, जिस भी काइंड की उनकी जॉब होती है, तो फिर जाके आपको जो है वो टेबल चेयर वाली जॉब्स पर जो है वो आप आते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब जो स्टार्ट से ही जॉब करते हैं तो वो लोग बिल्कुल शर्म नहीं करते। क्लीनिंग का कहा है तो उन्होंने करनी है, और ऐसा भी नहीं कि गंद मार देंगे। मतलब क्लीनिंग का मतलब है अगर उन्होंने कहा है क्लीनिंग करनी है तो वो दिल से करते हैं और सारी मतलब अच्छे से काम जो है ना वो अपना करते हैं। तो खैर ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है मुझे लगा, और आज तक मैं इसीलिए यहाँ पर जॉब नहीं कर सकी। हालांकि हमारे करीब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टोर्स हैं, एक दो जगह पे। थोड़ा मेरा दिल हुआ बच्चे नहीं है तो चलो मैं चली जाऊँ, लेकिन मैंने अपनी शर्तें रखती हैं कि मैं करूँगी तो मैं ये कभी नहीं करूँगी, मैं वो कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा बीबी तुम घर ही बैठो, तुम करो ही नहीं। मतलब मेरे जाने आने की टाइमिंग से मैं सिर्फ 4 आवर्स करूँगी। तो इस तरह अगर आप अपनी शर्तों पर करेंगे तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, और अगर आप उनकी शर्तों पे करेंगे तो फिर आपको सब कुछ जो है वो करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं पहले अपना माइंड मेकअप करोगे। जब जॉब है, जॉब का मतलब जॉब है। ये जो हमारे पाकिस्तान में एक बात बनी हुई है ना कि नौकरी की तो नखरा की, तो यहाँ पर सेम वही रूल है। नौकरी जब आपने करनी है तो फिर नखरा आपको नहीं लगाना। हाँ ये है आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हों, डिग्रीज़ आपके हाथ में हैं, फिर आप अपनी मनमानी की जो है वो जॉब करें, लाइक मेरे हस्बैंड करते हैं। तो फिर आप अपनी मनमानियाँ जताएं और सब कुछ करें, आपको ऑफिस मिलेगा लाइक माय हस्बैंड, और इस तरह से आपको सब कुछ जो है वो ना टेबल चेयर पे मिलेगा। लेकिन स्टार्ट जो है वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड है आपका। तो खैर जी ये सारा सिस्टम है जिस वजह से जो है ना मैं जॉब के यहाँ पर जॉब मैं नहीं कर सकती, मुझे लगता है। अच्छा जी खैर उसके बाद वीडियो जो है वो सारी भागती जा रही है, और यहाँ पर बस डेली हमारी यही रूटीन होती थी कि दिन में जब भी दिल करे बस जी तैयार हो और निकल जाओ। बाहर लंच करने जा रहे हैं, उसके बाद साथ ही में बच्चे आर्केडिया में चले गए, उसके बाद बच्चे साथ ही में राइड्स पर चले गए, और फिर घर वापस आए तो आते साथ बच्चे जो थे वो स्विमिंग पूल में। बच्चों की भी ना मतलब सही दिल वाली हुई है। ये काफ़ी लेट नाइट का टाइम था, लेकिन यहाँ पर नाइट जो है ना वो भी ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत बोरिंग नाइट हो, क्योंकि सामने ही पार्क था। पार्क से शोर वगैरह जो है वो आता रहता था, और डेली हम लोग पिज़्ज़ास वगैरह जो है वो ले आते थे घर में बच्चों के लिए, कि बच्चों का जब भी दिल करे या हमारा भी दिल करे, क्योंकि हम लोग अर्ली डिनर कर लेते थे 7-8 बजे। उसके बाद जब आप इतनी वॉक करते हैं ना तो डेफ़िनेटली आपको भूख भी लग जाती है, आप टायर्ड भी हो जाते हैं। तो फिर जो है आप कुछ ना कुछ जो है ना वो यहाँ से खा लें। और ये हमारे यहाँ पर दोबारा से जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों का जो है ना वो घरों में छुट्टियाँ हुई हुई हैं, इनको इनका यही हाल है। टैबलेट्स में इनके इतने ज़्यादा तंग हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये हमारे बैक साइड है हमारे रूम से, और ये जो नीचे कपड़ा सा लगा हुआ है ना इसके, ये आई थिंक कोई रेस्टोरेंट है। यहाँ पर डेली वो सिंगर्स आते हैं, म्यूज़िक चलता रहता है, गाने शाने जो है वो यहाँ पर डे में जो है ना वो म्यूज़िक शो होता है, लेकिन ये नाइट में जो है ना वो बंद हो जाता है। ये है कि यहाँ पर लोगों के आराम का भी ख्याल किया जाता है, और दूसरों की जो है ना रिस्पेक्ट और केयर वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये था हमारा छोटा सा जो है वो रूम टूर। ये मेरे हस्बैंड की कॉफ़ी मशीन है, और वो उनकी कॉफ़ी है जिसका कि टेस्ट लाइक सेम, मुझे तो सिगरेट जैसा लग रहा था। तो मैंने एक सिप ट्राई किया कॉफ़ी का, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं अपनी जो चाय हूँ मैं वही पी लेती हूँ। तो वो मैंने जो आपको बताया बैग वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग भी जो लोग स्पेशली ट्रैवल वगैरह करें ना तो आप अपने बैग में रख लें 3-4 पैकेट्स, और जब भी आपका चाय बनाने का दिल करे सिर्फ आपको जो है ना वो गर्म पानी चाहिए। आजकल तो बॉटल्स इस तरह की हैं जिसमें पानी गर्म का गर्म ही रहता है और ठंडे का जो है वो ठंडा ही रहता है। और इसके अलावा शॉप्स में यहाँ पे इतनी इतनी यूनिक, इतनी इतनी प्यारी, इतनी इतनी डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये दोबारा से हम लोग आ गए आर्केडिया में, और यहाँ पर जो है बच्चे दोबारा से हमारे गेम्स प्ले करेंगे, जो कि इनका सारा दिन का काम है। और बच्चे तो फिर एक गेम से हटते ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी, यकीन करें बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। लक की बात कीजिए तो भाई लक के, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा, हम समझते थे हम ही हैं। ये तो बंदा जो है ना वो 50 दफ़ा खेले तो शायद एक दफ़ा उसके हाथ में आएगी। मतलब मल्टीपल टाइम्स आप इसको ट्राई करें तो फिर जाके आपके हाथ में एक गेम आती है। और आई थिंक $8 to $10 की दूसरी गेम होती है, जो कि आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा प्ले करें, और जब तक प्ले करते रहें जब तक आप जीतेंगे नहीं। और यकीन करें पहली दफ़ा में उसमें जो है ना आपने जो भी ग्रैब करना आप ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन ये जो है इसमें आप 15 टाइम्स करेंगे तो तब जाके शायद की बात है। ये देखें हस्बैंड मेरे बार बार
ट्राई पे ट्राई, ईशा लाती थी वो भी ट्राई पे ट्राई। वैसे मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी जब खेली तो मुझे लगा अब तो आ ही जाएगा, नहीं अब इस टाइम पे तो मैं ज़रूर ग्रैब कर लूँगी, ये ऑलमोस्ट मेरे नियर है, मैं बड़े आराम से पकड़ लूँगी। इसी सोच में ही ना बंदा इसमें जो है वो आप खेलते रहते हैं और $1 पता नहीं $2 जो है वो मतलब एक बारी का जो है वो इसका रेंट था, रेंट क्या बोलेंगे यार इसको, आपको वन टाइम जो है $2 पे करने पड़ते हैं प्ले करने के लिए। तो $10 तो आप 5 टाइम में प्ले कर लेते हैं। और बाकी जो गेम्स हैं कि जिनमें आप डेफिनेटली खेलते रहें जब तक प्ले नहीं करेंगे, जस्ट $10 फर्स्ट में पे कर दें, उसमें पहली दफ़ा में ही बंदा जो है वो जीत जाता है। तो ये इन्होंने सारी जो है ना वो ट्रिक लगाई हुई है, इन्होंने लूज़ रखे हुए हैं ये ग्रैब करने वाले, वो इतने लूज़ हैं कि वो एकदम से छोड़ देते हैं। और ये भी वेस्ट ऑफ मनी है, इतने सारे बंदे बैठ जाते हैं, $10 पर पर्सन जो है इसकी टिकट है और इसमें से कोई एक ही जो है वो जीतता है। और ये तो मेरे हस्बैंड की जो है ना वो फेवरेट गेम है, वो जब भी किसी भी ऐसी प्लेस पे जाएँ वो ये ज़रूर जो है ना वो यहाँ पे खेलते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो हलाल ऑप्शंस तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको सी फूड वगैरह जो है यहाँ से मिल जाता है। बाकी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मेरे ख्याल से हैं नियर, लेकिन मैंने बताया हम लोग इतने थके हुए थे और हमारा बिल्कुल दिल नहीं था कि अब हम दोबारा हाफ़ एन आवर की ड्राइव करके जाएँ। हाफ़ एन आवर की ड्राइव का मतलब है ट्रैफ़िक के बगैर। ट्रैफ़िक तो डेफ़िनेटली समर्स में यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा होती ही होती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो है वो अपने खाने पीने का जो सिस्टम है वो यहाँ करीब के रेस्टोरेंट में एक दो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे बुफ़ेस मिल गए थे, जिनका खाना बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये था कि बुफ़ेस में फिर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, स्पेशली हम लोगों को जिसमें सब घर वालों की जो चॉइसेस हैं वो चेंज होती हैं। मैं आजकल थोड़ा हेल्दी प्रेफर कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ और प्रेफर करते हैं, बच्चे जो हैं वो फ्राइज़ और पिज़्ज़ाज़ इस तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक हमें ना अब आके बुफ़े जो है वो ज़्यादा सूट करता है। बाकी जो है बड़ी ही मज़ेदार जगह है और इस जगह को विज़िट करने के लिए कम से कम आपके पास 3 डेज़ जो हैं वो होने चाहिए। मुझे लगता है जब तक आप यहाँ पर 3 डेज़ स्टे नहीं करते, कम से कम 3 डेज़ लाजमी है, 3 डेज़ स्टे करते हैं तभी आप इस खूबसूरत से पार्क को जो है ना वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जिसको कहना कि बंदे को मज़ा आता है। वैसे मरी जैसी जगह पे भी मैं यही रिकमेंड करती थी कि कम से कम 3 डेज़ का स्टे हो तो आप सही से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपका थोड़ा दिल भरता है। एक दिन से तो मैं कहूँगी कि जिसको कहते हैं ना कि आपकी दाढ़ भी नहीं गीली होती, तो वो वाला जो है ना वो हिसाब होता है। बाकी जो है बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं भी मिस कर रही हूँ अपने रूटीन व्लॉग्स को, और अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो रूटीन व्लॉग्स आएंगे। और इसीलिए लंबे लंबे मैंने 2 व्लॉग्स डाले थे, क्योंकि इन पे मैंने बताया कोई इतने ख़ास अच्छे व्यूज़ जो हैं वो आते नहीं हैं, बल्कि ऐसी अगर आप चीज़ों के शॉर्ट्स डालें तो उन पे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। इसीलिए मैंने ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट्स वीडियोज़ ही बनाई हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो शॉर्ट्स वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। बाकी जो है बस जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पर भी ज़रूर फॉलो करें। और बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।